बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके बहुत रट्टा मारते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है भाई? बहुत सिंपल है। हमारे यूनिट के हिसाब से हमें 4 टाइप के बॉन्ड्स पढ़ने हैं। दो थापड़ नहीं, दो चपाती मिलना चाहिए तो मैं स्टेबल होऊंगा। दोस्तों, मैं अब केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने जा रहा हूं, बट गाइस मुझे आपका रिएक्शन चाहिए। इस वीडियो पे 2000 लाइक अगर मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे ये सीरीज कंटिन्यू जारी रखनी चाहिए। और साथ में जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे का दिखना चाहिए। मुझे ऐसा दिखना चाहिए कि जितने बच्चे देख रहे हैं सब बच्चे कॉमेंट में आंसर लिख के जा रहे हैं, वीडियो को लाइक करके जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जा रहे हैं, जिससे मेरे अंदर थोड़ा एक मोटिवेशन आएगा। देखो भाई, आपका फिजिक्स भी कर रहा हूँ, केमिस्ट्री भी कर रहा हूँ, राहुल सर मैथ कर रहे हैं, एंड आपके अलावा मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसका मुझे सब चीजों को हैंडल करना है, ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। तो गाइस आपकी तरफ से एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहो तो ये जर्नी कंटिन्यू चालू रहेगी। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पहला यूनिट, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर गाइस जो पहला टॉपिक है उसके अंदर जो हमें चीजों को समझना है वो है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके बहुत रट्टा मारते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, पर बोलूंगा बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एटोमिसिटी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, इसी को हम कहते हैं एटोमिसिटी। क्या कहते हैं? एटोमिसिटी मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं? एटोमिसिटी। ओके, अब इसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोएटॉमिक, दूसरा है डायटोमिक एंड तीसरा है ट्राइएटॉमिक। दोस्तों बताना चाहूंगा, वैसे आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक पढ़ा होगा या 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा। एंड गाइस जो क्वेश्चन पूछूंगा आप आंसर जरूर देना। सबसे पहली बात तो मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मतलब जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर बस एक ही एटम प्रेजेंट है, बस एक एटम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोएटॉमिक। जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम प्रेजेंट है उसको बोलेंगे डायटोमिक। हम सिंपल सी बात है भाई, जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 एटम्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? ट्राइएटॉमिक। सो गाइस अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये मैं तीनों का एक एक एग्जांपल चाहता हूं कि गाइस ये 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों को ये पता है। मोनोएटॉमिक का एक एग्जांपल लिखो, डायटोमिक का एक एग्जांपल लिखो, ट्राइएटॉमिक का एक एग्जांपल लिखो कमेंट बॉक्स में, मुझे दिखना तो दिखना ही चाहिए गाइस। अब चलते हैं आगे। केमिकल बॉन्ड, जैसे जो हमारे टॉपिक, जो हमारे यूनिट का मेन नाम है, अब उसी नाम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है भाई? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है, उन सभी को एक दूसरे से होल्ड करके रखने का जो फोर्स होता है, होल्ड करके रखने का जो फोर्स होता है वही हमारा होता है केमिकल बॉन्ड। ओके गाइस, एकदम दिमाग में एकदम फिट कर लो, एकदम फिट कर लो। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स को होल्ड रखने के लिए जो फोर्स रहता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। अ केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड एटम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल एंड अदर स्ट्रक्चर। और इसी के कारण गाइस मॉलिक्यूल्स तैयार होता है, क्रिस्टल्स तैयार होता है, एंड बहुत सारे स्ट्रक्चर इसी के कारण तैयार होते हैं, क्योंकि गाइस जो अंदर के एटम्स है उनको एक फोर्स क्या करता है? होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। अब गाइस जनरली हमें कितने टाइप्स के बॉन्ड पढ़ने हैं? हमें हमारे यूनिट के हिसाब से हमें 4 टाइप के बॉन्ड्स पढ़ने हैं। आयोनिक बॉन्ड, या तो जिसको हम इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड चौथा मेटालिक बॉन्ड। ओके, अब एक एक करके हम एक एक चीजों को एक एक लेक्चर्स के अंदर हम क्लियर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, विद एग्जांपल्स के साथ, जिससे आपको हर टॉपिक बहुत मजेदार तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहली बात तो गाइस आयोनिक बॉन्ड्स। नाम से ही पता चल रहा है भाई कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो गड़बड़, मतलब कुछ तो आयंस है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलो गाइस हम एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा, एकदम प्यारा सा एग्जांपल लूंगा, एंड तब तक कमेंट बॉक्स में हार्ट चला दो आप लोग, फटाफट फटाफट हार्ट चला दो। सो गाइस मैं एग्जांपल लेता हूं देश का नमक, मतलब कॉमन सॉल्ट का, NaCl का। तो सबसे पहले सोडियम। सोडियम का अगर मैं बात करूं, 2 जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11 होता है। ओके 281, मतलब कहने का मतलब पहले ऑर्बिट के अंदर 2 एटम, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, देन इसके बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड वाले के अंदर, थर्ड ऑर्बिट के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो गाइस एक चीज क्लियर मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले ऑर्बिट को छोड़ के हर ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ही वो स्टेबल है। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि मैं घर पे आऊं और मेरा हर दिन ऐसा है कि मेरे को 2 चपाती मिलना चाहिए, 2 थापड़ नहीं, 2 चपाती मिलना चाहिए तो मैं स्टेबल होऊंगा, पर मम्मी ने मुझे आधा ही चपाती दिया,
मुझे आधा ही चपाती दिया तो मैं अनस्टेबल रहूंगा ना, इधर उधर कूदता रहूंगा, इधर उधर कूदता रहूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब मेरे को पूरा 2 चपाती मिलेगा तो मैं स्टेबल होऊंगा, सिंपल सी बात है। सो गाइस वैसे ही इसके लास्ट ऑर्बिट को 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये स्टेबल होगा, नहीं तो अभी ये अनस्टेबल है। दिमाग में एकदम फिट कर लो, अभी भी ये अनस्टेबल है। ओके, कहानी अभी बाकी है, बहुत दुख भरी कहानी है भाई। फिर अगला Cl, क्लोरीन। क्लोरीन का जो होता है गाइस 287, मतलब टोटल एटॉमिक नंबर 17 होता है। एटॉमिक नंबर 17 होता है तो हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले पहले में 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8, और लास्ट वाले में गाइस अगर हम बात करें तो कितना है मेरे दोस्तों? 7। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कहने का मतलब ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है। क्योंकि देखो अगर मुझे 2 चपाती खाना है, मेरे को है कि मैं 2 चपाती खाऊंगा, पर मम्मी ने 1.5 चपाती दे दिया, फिर भी तो मैं भूखा ही रहूंगा ना यार, फिर भी मैं अनस्टेबल रहूंगा। तो कहानी ऐसा ये भी है। इसके बाद बहुत ज्यादा है पर पूरा नहीं है। कितना चाहिए इसको? 8, और इसको भी 8 चाहिए। अब देखो कहानी में अगर हम प्रैक्टिकली भी ये चीजें कनेक्ट करें, डे टू डे लाइफ में भी ये चीजें कनेक्ट करें, तो ये चीज आपको पता है कि अगर 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 इसको टोटल कितने चाहिए? 8, बट इसके पास एक ही है, तो इसको 8 करने के लिए 7 लोग को उल्लू बनाना पड़ेगा। भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ, 7 लोग को उल्लू बनाना पड़ेगा खुद को स्टेबल होने के लिए। एंड गाइस यहाँ इसको बस एक को उल्लू बनाना पड़ेगा, कोई एक इसके पास आ जाए तो भाई ये स्टेबल हो जाएगा। तो देखा जाए तो इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है लोगों को बुलाना, क्योंकि 7 लोग को बुलाना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, बट इसको किसी एक को ही बुलाना है। तो गाइस देखो जिंदगी में एक ही रूल है, जो चीज हमें परेशान कर रही है, जो हमारे किसी काम का नहीं है और जिसके कारण हम अनस्टेबल कहे जा रहे हैं, उसको या तो छोड़ दो या तो खत्म कर दो। तो कहने का मतलब ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि गाइस इसके कारण ये जो सोडियम है वो अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। तो भाई अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो ये वाला Cl वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये लूज करेगा, ये क्या करेगा? गेन करेगा। ये लूज कर रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, भले एक ही दे रहा है, पर इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। क्या साइन आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब देखो इसका जो ऑर्बिट है, देखो पहला वाला 2 ही चाहिए स्टेबल के लिए, एंड दूसरा भी स्टेबल हो गया। ओके, और जो अनस्टेबल था उसको हमने निकाल दिया। जो नसें खराब हो जाती है और हमें बार बार परेशान करती है, उन नसों को ही हम हटा देते हैं। तो वैसे ही हमने थर्ड ऑर्बिट का एक ही इलेक्ट्रॉन था जिसको हमने लूज कर दिया, एंड सामने वाले को एक ही चाहिए था स्टेबल होने के लिए, तो सामने वाले को मैंने एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया। तो गाइस इसने लिया है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा साइन हो गया? माइनस। इसने दिया है इसलिए प्लस साइन, ये हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव और वो हो गया इलेक्ट्रो नेगेटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो गाइस एक और चीज यहां मैं आपको कनेक्ट करके बता देना चाहता हूं, जिससे आपको केमिस्ट्री आगे आगे और अच्छी तरीके से समझ में आए। देखो गाइस जो लूज करता है वो होता है हमारा, जो लूज करता है वो होता है हमारा मेटल, और जो गेन करता है वो होता है हमारा नॉन मेटल। ये दिमाग में रखना, जो लूज करता है वो होता है मेटल और जो गेन करता है वो क्या होता है? हमारा नॉन मेटल। दिमाग में क्लियर फिट हो गया? अब गाइस ये दोनों को अगर मिला देते हो तो ये होता है NaCl प्लस माइनस। और ये बॉन्ड जहां देखो अपोजिट चीजें मिलती है ना, प्यार बहुत ज्यादा बढ़ता है। अपोजिट चीजें मिलती है तो प्यार बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए गाइस आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि एक ने लूज किया तो प्लस हो गया, एक ने गेन किया तो माइनस हो गया, और ये जो बॉन्ड होता है अपोजिट बॉन्ड बनता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो इससे जो बनने वाला बॉन्ड है वो बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्या होता है? स्ट्रांग होता है। एंड क्योंकि एक पे पॉजिटिव साइन होता है, एक पे नेगेटिव साइन होता है, इसीलिए गाइस इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि एक लूज करता है, दूसरा क्या करता है? गेन करता है, एक पे पॉजिटिव साइन एक पे नेगेटिव साइन, इसीलिए इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। क्लियर? अब गाइस एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो गाइस मैंने अभी बताया था कि जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन, एक पे पॉजिटिव साइन था ना, तो ये हमारा क्या हो गया था? कैटायन। और जिसके ऊपर नेगेटिव साइन है वो हमारा क्या? एनायन हो गया। ओके, थोड़ा मैं इसको कर देना, थोड़ा मुझे लगता है ब्लर दिख रहा है। हाँ, जिसपे पॉजिटिव साइन है वो कैटायन और जिसपे नेगेटिव साइन है वो एनायन। ओके, अब गाइस आयोनिक का हम कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं जिससे आपको और चीजें समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। देखो दोस्तों, पहली मैंने बताया फॉर्मेशन में क्या है कि यहां अपना एक इलेक्ट्रॉन एटम क्या करता है? लूज करता है। मतलब
या अभी जो मैंने केस बताया उसके अंदर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था। बट गाइस अगर ओवरऑल मैं बात करूं पूरे इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड की बात करूं तो इसके अंदर ये चीजें दिमाग में रखो कि जो भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन एंड जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन। क्लियर। अब गाइस इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसकी तरह दिखता है, वो बॉन्ड कैसा क्रिएट होता है, 3D स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, 3D स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। एंड स्ट्रेंथ की तो बात भाई, अपोजिट सेम साइन रिपल विद ईच अदर एंड अपोजिट साइन अट्रैक्ट विद ईच अदर। ये बायो में भी होता है एंड यहाँ अपने केमिस्ट्री में भी होता है, मतलब फिजिक्स में भी वही चीजें फॉलो होती है गाइस, समझ में। बायो में तो आप समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूं मैं, इतने तो समझदार हो। बट गाइस यहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि गाइस अपोजिट साइन, इसलिए गाइस इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता, बहुत ज्यादा हार्ड होता है ब्रेक करना। एंड गाइस इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि गाइस ये इसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। अब सोलेबिलिटी की बात करूं तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। कंडक्टिविटी की बात करूं तो गाइस एकदम ध्यान से सुनो, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है, मतलब पास हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है एंड साथ में गाइस अगर मैं NaCl में से इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई करूं तो भाई होता है। तो इसीलिए याद रखो कि जब हम इसको किसी मेल्ट करें या डिसॉल्व करें तो गाइस उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है, पास हो सकता है। ओके। एंड गाइस स्टार्टिंग में बताया आयोनिक कंपाउंड के पास दो तरह का पोल हो जाता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। सो गाइस ये हो गई प्रॉपर्टी किसका, आयोनिक और इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड का। और इसके बाद गाइस हम अगला टॉपिक जो अगला वाला जो टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड वो देखने वाले, कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स है वो देखने वाले। बट गाइस ये सभी आपके ऊपर रिएक्शंस पे डिपेंड करेगा कि आप चाहते हो कि ये जर्नी मैं कंटिन्यू जारी रखूं। क्योंकि दोस्तों ये चीजें देखो, ऐसे मेरे पास बहुत सारे, मुझे 10th 11th 12th इंजीनियरिंग के बाकी सब्जेक्ट, डिप्लोमा के बाकी चीजें, पर उसके अलावा आपने जो ये बोझ मेरे पे डाला है इसको मैं चाहता हूं अच्छी तरीके से निभाऊं। पर निभाने के लिए आपका साथ और हाथ और प्यार सब चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।